नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश शर्मा में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करने आया हूँ जिसे आजकल बहुत आम माना जा रहा है, यानी कि बहुत कॉमन समझा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ थायराइड प्रॉब्लम की। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करने आया हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है, क्या हम आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से इस थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। यही सब बातें आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर थायराइड ग्रंथि होती क्या है। देखिए दोस्तों, थायराइड हमारे गले में सामने के यहाँ पर स्थित एक ग्रंथि होती है। ये थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये ग्रंथि जो है एक बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार की होती है और ये जो हार्मोन बनाती है उसे थायराइड T3 और T4 हार्मोन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये हार्मोन आखिर हमारे लिए उपयोगी क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर जो है कई तरह के हार्मोन्स के द्वारा चलाया जाता है। हालांकि इसमें कई तरह की प्रणालियां काम करती हैं, लेकिन हार्मोन्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये जो हार्मोन्स बनाता है, ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ साथ हमारे डाइजेशन को, हमारी मानसिक स्थिति को, महिलाओं के अंदर पीरियड्स को, दिल की धड़कन को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर मैकेनिज्म को, यानी कि आपको ठंड ना ज़्यादा लगे, आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे, आपको ज़्यादा पसीना ना आए। इसके साथ साथ आपके बालों की हेल्थ, आपकी स्किन की हेल्थ, आपकी हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम आपके शरीर में पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारा काम जो है थायराइड ग्रंथि जो है ये करती है, इसके हार्मोन्स करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में अच्छे तरीके से नहीं बनेगा या थायराइड हमारे शरीर में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो इससे संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जिससे थायराइड ग्रंथि ढंग से काम नहीं कर पाती। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला कारण तो ये है, हालांकि अब वह कारण इतना रहा नहीं, जिसे हम बोलते हैं आयोडीन की कमी। ये जो आयोडीन है हमारे हार्मोन को बनाने के लिए बहुत आवश्यक है और जब ये आयोडीन हमारे डाइट में नहीं होता तो हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं बनता। लेकिन आजकल नमक के अंदर आयोडीन मिलाया जा रहा है और लगभग हर कोई आयोडीन युक्त नमक खा रहा है, इसलिए थायराइड की समस्याएं, खासकर थायराइड के ज़्यादा बढ़ने की समस्या नहीं होती। इसके अलावा थायराइड जो है आपका गलत खान पान, ज़्यादातर आप लोग तनाव में रहते हैं, आजकल व्यायाम की कमी हो गई है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में, जहरीले तत्व इतने ज़्यादा हैं, केमिकल युक्त खाना हम लोग खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के सेल्स को जो है डिस्टर्ब करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स का वर्क करने का तरीका गलत हो जाता है और हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा कई बार थायराइड ग्रंथि के अंदर इन्फेक्शन, जिसे हम थायराइडाइटिस बोलते हैं, वो हो जाता है और कई बार दुर्लभ केसेस में, बहुत कम केसेस में कैंसर तक के कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स प्रॉपर्ली नहीं बन पाते। देखिए दोस्तों, थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा बनेगा तो भी दिक्कत है, कम भी बनेगा तो भी दिक्कत है। इसको बैलेंस पे रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसकी दो तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यदि हार्मोन ज़्यादा बनता है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और यदि हार्मोन कम बनता है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ज़्यादातर केसेस हार्मोन के कम बनने के होते हैं, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर अगर ऐसा है तो इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि हार्मोन कम बन रहा है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। तो यदि हार्मोन कम बन रहा है तो उस केस में क्या होता है, आपको जो है वज़न बढ़ने लगेगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, खासकर वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसके साथ साथ डाइजेशन की दिक्कत होगी, महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, घबराहट होगी, थकान रहेगी, बेचैनी रहेगी, हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी। ये आम लक्षण जब हार्मोन कम बनता है तब देखने को मिलते हैं। इसके उल्टा यदि हार्मोन जो है वो ज़्यादा बन रहा है तो उस केस में आपका वज़न बहुत जल्दी कम होने लगता है, बहुत ड्रास्टिकली 15, 1-1.5 महीने, 2 महीने के अंदर वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। इसके साथ साथ डाइजेशन की दिक्कत तो वहाँ भी रहती है, बाल वहाँ भी झड़ते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तनाव रहता है। ये कुछ सामान्य लक्षण है थायराइड की समस्या के। लेकिन कई बार ऐसा देखा भी गया है कि ज़्यादातर कई केसेस के अंदर, ज़्यादातर तो नहीं, कई केसेस के अंदर कि लक्षण कोई नहीं है, फिर भी जब नॉर्मल जांच कराई जाती है तो थायराइड देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने बात करी थायराइड क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं। अब बात करते हैं कि आधुनिक विज्ञान जो है इसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकता है, या इससे हम आधुनिक विज्ञान से हम कैसे इससे मदद ले सकते हैं, एलोपैथिक चिकित्सा से।
तो यदि आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप ब्लड टेस्ट कराएं। नॉर्मल रूटीन एक ब्लड टेस्ट होता है, खून निकाला जाता है, उसमें हार्मोन के स्तर को मापा जाता है, इसे हम थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। तो आप एक नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करा सकते हैं। उसमें एक हार्मोन होता है TSH। ये TSH जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो TSH बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्टिमुलेट करेगा, ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा। और यदि हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो TSH की वैल्यू कम हो जाती है। ये कोई भी डॉक्टर को आप रिपोर्ट दिखाएं तो वो आसानी से समझ के आपको समझा सकते हैं। तो एक ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल एक नई जांच आ गई है NT-TPO। वो भी एक एडवांस तरह की जांच है जिसमें कारण क्या है उसके पीछे का भी जो है कारण पता लग जाता है। तो वो टेस्ट भी आजकल डॉक्टर कराने लगे हैं। तो ये तो होगी जांच की बात। अब आती है ट्रीटमेंट पर। देखिए दोस्तों, आधुनिक विज्ञान की भी कुछ सीमाएं हैं, हर पैथी की कुछ सीमाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आधुनिक विज्ञान में हार्मोन अगर नहीं बन रहा है तो उसे बाहर से दिया जाता है। इसीलिए थायरोक्सिन नाम की एक टेबलेट जो है अमूमन दी जाती है, और ये ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी ज़िंदगी आपको लेनी ही पड़ेगी, और ली जाती है लोगों के द्वारा। मैंने कई बार अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग कई सालों से, 20 सालों से थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि जो हार्मोन अंदर नहीं बन रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हार्मोन नहीं बन रहा है, तो उसे बाहर से आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि यदि आपका हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, यानी कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें क्या किया जाए। तो उसमें भी डॉक्टर दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिससे कि थायराइड जो है ग्लैंड वो कम काम करता है या स्लो काम करता है, जिससे हार्मोन का लेवल नॉर्मल आ जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इन दवाइयों का आपको उम्र भर उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये तो बात होगी आधुनिक विज्ञान की, कि इसमें हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, हमें इन दवाइयों का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद इसमें किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर आयुर्वेद किस तरह से काम करता है। देखिए, आयुर्वेद जो है सिंपल दवाइयों पर काम नहीं करता। अगर हम ये सोचें कि कोई हमारे पास दवाई आ जाएगी, हम वो टेबलेट खा लेंगे और हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा। कई लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाई है। तो देखिए, दवाइयाँ तो नो डाउट हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है ना पूरे सिस्टम पे काम करता है। आपकी बॉडी को पूरा एज अ होल सिस्टम समझेगा। यदि आप ये सोचें कि एक गोली हम आपको दे दें उससे आप ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो थायराइड हार्मोन को लेवल करने के लिए आयुर्वेद जो है बहुत बहुआयामी तरीके से हमें काम करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आपके कारण को जो है इसमें देखा जाता है। क्योंकि आयुर्वेद जो है लक्षणों को देख करके, जो लक्षण आपने बताए, जैसे आप कहें कि अब कई बार जो होता है थायराइड के अंदर कई मरीजों को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हम उसमें ये समझते हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो शरीर में पित्त दोष, क्योंकि आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत पर काम करता है। तो यदि आपका पित्त बढ़ा है, आपकी बॉडी के अंदर हीट एलिमेंट ज़्यादा है, तो हम हीट एलिमेंट को कम करते हैं। इस तरह से दोषों के हिसाब से जो लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से आपके दोषों को हम देखते हैं कि कौन सा दोष सबसे ज़्यादा है, और उस हिसाब से आपकी चिकित्सा को जो है निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको एक नटशेल में समझें या फिर एक सरासरी तौर पर आम भाषा में समझें, तो इसके अंदर आपकी डाइट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपका खाना क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने खाने के अंदर क्या करें, जितना भी फास्ट फूड अगर आप लोग खाते हैं, मीठा आप लोग ज़्यादा खाते हैं, तली चीज़ें आप लोग ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर आजकल लोग बहुत खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें आप उपयोग करते हैं, तो एकदम उनको अपनी डाइट से हटा दीजिए, सबसे पहला काम। और ऐसा भी है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आप वज़न कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब वज़न कम होता है तो बॉडी का जो सिस्टम है वो नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, तो वज़न कम करने के लिए आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होगा। नंबर 1, अपनी डाइट में ज़्यादा हरी सब्जियां हो गई, सलाद हो गया, पानी हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गया, उसका उपयोग करिए। एलोवेरा इसमें बहुत अच्छा तरीके से काम कर सकता है। एलोवेरा का आप उपयोग कर सकते हैं, एलोवेरा जूस का उपयोग कर सकते हैं आप रोजाना सुबह खाली पेट थायराइड के अंदर। इसके अलावा गोमूत्र जो है वो बहुत अच्छा थायराइड में काम करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, और तीनों दोषों वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। आप गोमूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बॉडी को डिटॉक्स करने की, ठीक है, लाइफस्टाइल को ठीक करने की, खासकर डाइट की। इसके अलावा आप अपने स्ट्रेस को कम करें। आयुर्वेद ये कहता है आप मानसिक तनाव, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनका जो कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से होता है। हमारा ब्रेन जो है वो हमारा एक तरह से कहें तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे हार्डवेयर वाली बॉडी को चला रहा है। तो रिलैक्स रहिए, प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा इसमें काम करता है, और उज्जाई प्राणायाम, इसके बारे में आप यूट्यूब पे जानकारी ले सकते हैं। इनका आप उपयोग करें। रोजाना सुबह जल्दी उठें और उठ करके सैर करें, वॉक करें, अपने आप को एक्टिव बनाएं। तो ये तो हो गया लाइफस्टाइल की बात। अब कुछ टिप्स की बात कर लेता हूँ।
धनिया जो है वो थायराइड की प्रॉब्लम में अच्छा काम करता है। तो आप कर सकते हैं रात को साबुत धनिया, जो बीज वाला हम घर में मसाले में उपयोग करते हैं, भिगो दें 2 चम्मच, सुबह खाली पेट उसका पानी पिए। त्रिकटू नाम की औषधि, इसमें सौंठ मिर्च पीपली मौजूद है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पूर्णनवा का उपयोग कर सकते हैं आप। अश्वगंधा भी थायराइड में अच्छा काम करती है। और एक टेबलेट होती है कांचना गुगुल, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट्स में मैंने ये देखा है कि अच्छी लाइफस्टाइल को लेकर के, अपनी लाइफस्टाइल को सही करके वो थायराइड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी थायराइड है तो आप घबराइए मत। अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट से आप थायराइड को कंट्रोल करिए, अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करिए। और हाँ, एकदम से अपनी दवाइयाँ मत छोड़िए, धीरे धीरे करके दवाइयों का आप उपयोग कम करते जाइए और अपने लाइफस्टाइल को सही करके थायराइड को जड़ से ख़त्म आप लोग करिए, और ये हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।